Very good morning to all of you. Now I am going to take mock interview of one of my student. He is from Gujarat and his interview is of State Bank of India PO. Already Super 50 started an SBI PO counseling session, enrollment session for upcoming interview of SBI PO, group discussion, group exercise and psychometric test. ओके थोड़ा मेरा गला बैठा है क्योंकि बहुत सारे SBI CBO के इंश्योरेंस के सारे बैक टू बैक चल रहे हैं, इसकी वजह से ये स्टूडेंट गुजरात से हैं, इनका SBI PO का मॉक इंटरव्यू है, तो बैच तुरंत स्टार्ट होने वाला है। मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग अपना सब्जेक्ट SBI, GD, GE, बैंकिंग, रिसेंट करंट अफेयर्स, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट सब स्टार्ट करें। Language is not a barrier. If you are from anywhere in India, text me on the same number. Arpita ma'am admin will guide you. Okay, and I will arrange your classes, mock interview, feedback session, GD and GE with other students. Okay, start from may I come in? May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Please have a seat. Thank you, sir. What is the meaning of your name? Sir, my name is Invincible. Yes, it cannot be defeated. एक माइक आगे निकाल लीजिए। अक्षय के नाम से कोई भी फेमस बंदा इंडिया में? Sir, there is an actor, Akshay Kumar. अक्षय कुमार, पास कर लो माइक। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हिंदी या इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में आपने प्रिपेयर किया है। Sir, thank you for giving me this opportunity. My name is Akshay Pratap Singh. I am from Vapi, Gujarat. I have done BSc in physics from SSR College, Silvassa. My hobby is sketching, and my father is in a private firm, and my mother is a homemaker. Okay, as you are completed your graduation from Silvassa, in your application form it is mentioned that physics honors. Yes, sir. Okay, सिलवासा के बारे में कुछ बताएंगे, कॉलेज का नाम या उसके बारे में? Sir, in Silvassa there is SSR College, which is affiliated by Savitribai Phule Pune University. सावित्रीबाई फूल। ओके, इनके बारे में कुछ पढ़ा है? Yes, sir. Savitribai Phule was a philanthropist from Pune, and on his name the university is open in Pune. ओके, मैं सब्जेक्ट पे और आपके इंट्रोडक्शन से सवाल पे और गुजरात पे आऊँगा। पहले आप मुझे ये बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO के बारे में, मतलब SBI के बारे में आप क्या जानते हैं, फिर PO के वर्क प्रोफाइल पे आऊँगा। सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बना था, तो और ये 3 बैंक को मर्ज करके बना था। और सर मीन्स इसमें बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे पहले था, तो सर इसे 1927 में मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था, जिसे सर पार्लियामेंट एक्ट 1955 के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इसका टैगलाइन चेयरमैन सर इसका टैगलाइन 3 टैगलाइन है इसके। फर्स्ट है प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स, एंड सेकंड इज विथ यू ऑल द वे, एंड थर्ड इज बैंकर टू एवरी इंडियन। एक दो और होगा, देख सकते हैं। अपने चेयरमैन क्या बताया? सर CS सेट्टी, 3 CS सेट्टी। इसके SBI डे कब मनाते हैं? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। 1 जुलाई, 1 जुलाई 1955 को, ऑन 1 जुलाई 1955 द नेम ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इज चेंज टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थ्रू पार्लियामेंट एक्ट। ओके, हाउ मेनी सब्सिडरीज ऑफ SBI? Sir, there are 5 subsidiaries. Okay. That is Bank of Hyderabad, Bank of Mysore, Bank of Bikaner and Jaipur, Bank of Travancore and Bank of Patiala. नहीं, ये तो 5 उसके एसोसिएट हो गए जो लास्टली मर्ज हुए 2017 में। मैं सब्सिडरी की बात कर रहा हूँ। SBI लाइफ, SBI के सब्सिडरी हैं, वो भी चेक कीजिएगा आप। आपने जो बताया ये SBI के 5 एसोसिएट बैंक हैं, जो पहले 9 थे, बीकानेर एंड जयपुर एक साथ मर्ज हुआ तो 8 हुए, फिर 8 के बाद धीरे धीरे करते करते स्वराष्ट्र, इंदौर, 5 भी लास्टली मर्ज हो गया, उसके बाद अभी केवल 1 है। ओके, आपने बताया कि आप गुजरात में हैं, तो गुजरात में कहाँ से हैं? वापी। वापी किस लिए फेमस है?
सर वापी एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल जोन है। क्या जैसे प्रोडक्शन होता है मेनली वहाँ? सर केमिकल इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, केमिकल प्रोडक्शन होता है। कौन है गुजरात के सीएम गवर्नर? सर गुजरात के सीएम श्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और सर यहाँ के गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी हैं। ओके ओके। आपने बताया कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। रिसेंटली किसको फिजिक्स का नॉलेज नोबेल दिया गया है? उनका नाम और उनका फील्ड बताएं, डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन। सर रिसेंटली 3 लोगों को दिया गया है फिजिक्स का नोबेल। सर उसमें है जॉन क्लैर्क, जॉन मार्टिन एंड सर मिचेल एच देवव्रत। सर इन्हें क्वांटम मैकेनिक ट्यूनिंग के लिए एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन के लिए दिया गया है। ओके ओके। तो आपने कब सोचा कि आपको ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग के फील्ड में आना है और क्यों आना है? सर मैं ग्रेजुएशन से ही बैंकिंग की तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, बट सर ग्रेजुएशन के बाद कुछ कारण से मेरा नहीं हो पाया, इतने समय लग गए। और सर बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम लोगों से मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस फैला सकते हैं। और सर मैं बहुत लोगों को देखा हूँ ये फाइनेंशियल अवेयरनेस जिन्हें नहीं है वो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स में रहते हैं, तो सर इसलिए मैं बैंकिंग में आना चाहता हूँ। और ये भी बोल सकते हो कि सर ये कॉमन ग्रेजुएट को, किसी भी फील्ड के कॉमन ग्रेजुएट को अच्छा प्रोफाइल देता है बैंकिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। यस सर। मैं आता हूँ कुछ बैंकिंग पे, फिर कुछ करंट अफेयर्स पे, न्यूज़पेपर पे, फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे। टू बिग टू फेल का क्या मतलब होता है? इसमें कौन कौन से बैंक आते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है? टू बिग टू फेल का मतलब वो बैंक जो अगर फेल हुए तो हमारी इकोनॉमी पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, और जिन्हें फेल होना मतलब इतनी आसानी से जो फेल नहीं हो सकते। सर इसमें 3 बैंक्स आते हैं, तो एक एसबीआई, सेकेंड इज एचडीएफसी एंड थर्ड इज आईसीआईसीआई बैंक। ओके। आप मुझे बता दीजिए, फिजिक्स के कुछ सवाल और लास्ट में पूछ लूँगा, बैंकिंग में ही हम लोग हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई क्यों जारी करती है? मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल कितने मेंबर होते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी का डेफिनेशन? सर मॉनेटरी पॉलिसी सर आरबीआई इसलिए जारी करती है जिससे वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। एंड सर के मेंबर्स तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। पास कर लीजिए माइक। टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके आरबीआई के गवर्नर कौन है और टोटल डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? सर आरबीआई के टोटल डिप्टी गवर्नर्स 4 होते हैं इसमें, और अभी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी हैं। मिस्टर शक्तिकांता दास, मिस्टर पक्का वही हैं? मिस्टर संजय मल्होत्रा सॉरी सर आरबीआई के गवर्नर हैं, बहुत पिटाई होगी। मिस्टर संजय मल्होत्रा, और 4 डिप्टी गवर्नर हैं जिसमें एक महिला नई फीमेल बनी है, उसके बाद एक मेल भी बने हैं सुरेश चंद्र मुर्मू, उसके बाद पूनम गुप्ता एक डिप्टी गवर्नर है। चारों डिप्टी गवर्नर का नाम देखेंगे आप। यस। ओके। आप मुझे बता दीजिए कासा का फुल फॉर्म और राफा और एनडीटीएल और इन तीनों के बारे में। सर कासा का फुल फॉर्म होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। सर देन आरडीएफडी। गुड। सर आरडीएफडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। एंड सर एनडीटीएल होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। सर ये बिगेस्ट लायबिलिटी होता है बैंक का। सर इसके अंडर में कासा और आरडीएफडी फैसिलिटीज आते हैं। वेरी गुड। और बैंक का सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? सर बैंक लोन प्रोवाइड करता है जिससे सर उसे इंटरेस्ट मिलता है। सर ये बैंक का सबसे बड़ा एसेट होता है। गुड। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सुने हैं, पीएसएल? यस सर। बताइए। सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वो फॉर्म ऑफ लेंडिंग लोन लेंडिंग फॉर्म होता है जिसमें सर प्रायोरिटी एरियाज को प्रायोरिटी दिया है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट एरियाज को प्रायोरिटी दिया जाता है, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन हो गया या फिर सर वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, इस वजह से। इसके सारे सेक्टर्स अच्छे से देख लीजिएगा पीएसएल के, ठीक है? जी सर। ओके। मुझे आप डिफरेंस बता दीजिए एनबीएफसी और बैंक में। सर बैंक को सीआरआर मेंटेन करना होता है, whereas NBFC has not to maintain CRR. सर बैंक कैन प्रोवाइड CASA facilities, whereas NBFC cannot provide CASA facility. And sir बैंक कैन also provide check, whereas NBFC cannot provide check. सर बैंक को
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग चलता है। 49 बैंकिंग रेगुलेशन है 49 सर। 1949, 34 आरबीआई एक्ट है। वेर सर एनबीएफसी सर, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है 1956। कंपनी एक्ट 1956 अमेंडमेंट 2013। ओके ओके। बैंकिंग इंडस्ट्री में आपने सुना होगा कि हर जो कंट्री है उसका एक सीबीडीसी होता है। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का क्या नाम है? ई रूपी, सुना है ई रूपी? ई रूपी, यस सर। ई रूपी को देखना है डिटेल से, होलसेल और रिटेल वगैरह भी। यस सर। आरटीजीएस और नेफ्ट में क्या डिफरेंस है? सर आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के लिए होता है सर, ये इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मनी के लिए यूज किया जाता है। और सर इसलिए अनलिमिटेड मनी इसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और सर ये मनी बिग अमाउंट के लिए यूज किया जाता है। वेर सर एनईएफटी जो सर होता है वो बैचेस में ट्रांसफर होता है मनी। और सर ये स्मॉल, इसकी एक लिमिट होती है सर, मैं श्योर नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये 2 लाख की लिमिट होती है इसमें। ठीक है। और ये एनबीएफसी बोल रहा हूँ। आरटीजीएस 2 लाख से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 2 लाख, देयर इज नो अपर लिमिट। और नेफ्ट में ना लोअर लिमिट है ना अपर है, बैंक पे डिपेंड करता है। ठीक है। आपने सुना होगा अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन न्यूज में है एसआईआर। यस सर। तो ये एसआईआर क्या है, कहाँ शुरू हुआ और अभी कितने राज्यों और यूटी में लगा है? और इससे पहले बताइए कि अभी कौन से स्टेट में इलेक्शन हो गया एक डेट को और एक फेज बाकी है? सर अभी तो बिहार में फर्स्ट फेज हो गया इलेक्शन का। इसमें सर 64% टर्नआउट, वोटिंग टर्नआउट है। और सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सर मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन सर जहाँ तक मुझे ये पता है कि ये इस वोटर आईडी जो भी है उनको रिवाइज किया जा रहा है कि वो ट्रू है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग न्यू आईडीज बनाई जा रही है। 6 तारीख को इलेक्शन हुआ था, एक फेज और 11 को बचा है। एसआईआर बिहार के अलावा और स्टेट और यूटी में शुरू होगा। मेन मोटिव है जिनका जो माइग्रेट करके चले गए, जिनका नाम है उसमें वहाँ नहीं है उनको हटाना, जिनका नाम मिसिंग है उनका नाम जोड़ना, और जो गलत तरीके से रिफ्यूजी या जिनका भी नाम है उनका नाम हटाना। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, न्यूटन लॉ क्या होता है? व्हाट इज न्यूटन्स लॉ? सर न्यूटन्स के 3 लॉ है सर। फर्स्ट लॉ ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता। फिर सर सेकंड लॉ ये कहता है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास पे। एंड सर थर्ड लॉ ये कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कोई डिफरेंस? सर ये अभी पढ़ना बाकी। ओके ओके। रमन इफेक्ट सुने हैं क्या? यस सर। रमन इफेक्ट क्या है? नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? सर रमन इफेक्ट श्री रमन जी के द्वारा दिया गया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज में मिला था। सर रमन इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट को दर्शाता है कि अगर किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से कोई लाइट स्कैटर हो रही है तो सर उसमें कुछ पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेटली स्कैटर हो जाते हैं, वेयर सर कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। एंड सर रमन डे। ठीक है, देखना है फिजिक्स को थोड़ा। एक क्वेश्चन और फिजिक्स से। आपका सब्जेक्ट कॉमर्स नहीं है, फिनांस नहीं है, आपने फिजिक्स किया, उसके बाद आप अपने फील्ड में क्यों नहीं गए, इधर क्यों आना चाहते हैं? सर क्योंकि सर मैं जैसे कि पहले से मुझे इंटरेस्ट था फिनेंस और इकोनॉमी में, लेकिन सर मैं बैचलर्स करने के बाद ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचा कि और किसी पे वापस से बीकॉम या फिर कुछ किया जा सके। और उस समय फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि तो मैं कॉलेज का घर से बाहर भी नहीं रह सकता था, और मेरे घर के पास जो कॉलेज था उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड सर उसके बाद बैचलर्स के बाद मुझे बैंकिंग के बारे में पता चला कि ये हर फील्ड को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो इकोनॉमिक सेक्टर में भी और फिनेंस सेक्टर में जा सके। तो सर इसलिए मैं फिर बैंकिंग में आने का। ओके, एक दो और सवाल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? ऑफिसर क्या करता है बैंक में? कॉमन काम करता है, बताइए। सर एज अ पीओ अगर देखा जाए तो उसका काम तो सबसे पहले अगर कोई भी वेरीफाई करना होता है, अगर कोई भी चेक है या फिर कोई भी
पेपर वर्क है तो उसे वो वेरीफाई करे, एंड कोई भी प्रॉब्लम आए तो उस पर डिसीजन लेने के लिए उसे रखा जाता है। वो सारे डेस्क का काम देखता है। ओके, एज ए ऑफिसर वो कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो केवाईसी हो, चाहे वो कोई कस्टमर ना हो तो ठीक है, एसोसिएट का काम, लोन वेरीफायर, रिकवरी। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। मेरा नंबर है 7503235358। आगे आने वाले IBPS RRB इंश्योरेंस के इंटरव्यू के लिए, NICL NIACL और LIC और SBI PO के GD GE के लिए और 101 गाइडेंस एंड क्वालिटी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।